जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज की खास वीडियो सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में हम बात करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, कैसे बनता है और इसमें क्या कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। शुभ होकर भी ये कभी कभी अशुभ भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, चलिए बात करते हैं। साथ ही आज की वीडियो में, आज की जानकारी में, इस महीने में पढ़ने वाले किस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, पूरे महीने की आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, क्यों, कैसे बनता है ये। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि सभी अमूमन यही चाहते हैं कि कोई भी कार्य किया जाए उसे शुभ मुहूर्त देख कर किया जाए, विचार करके किया जाए। लेकिन अगर कोई भी कार्य करने के लिए आपकी उत्सुकता, आपका मन, आपके मन के भाव, अगर ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, तो फिर कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त से भी ज़्यादा आपके अपने मन के विचार, आपके अपने मन के भाव ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो सबसे पहले उस चीज़ को देखिए। अगर आप उस कार्य के लिए एकदम पूर्णतः तैयार हैं, एकदम उस कार्य करने को तत्पर हैं, तो फिर आप बिना मुहूर्त के भी आप उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी अगर आपको मन में संशय आ जाए कि पता नहीं ये कार्य कर तो रहे हैं लेकिन पूरा होगा या नहीं होगा, उस समय में आपको शुभ मुहूर्त देख लेना चाहिए। और जब मन में संशय हो तभी इस तरह के ये शुभ योग कार्य करते हैं। ये मुहूर्त अपने आप में भी सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इसके अलावा जिस समय में शुक्र अस्त, पंचक, भद्रा आदि पढ़ रही हो और उसी समय में सर्वार्थ सिद्धि योग भी हो, तो फिर शुक्र अस्त, पंचक, भद्रा, इन सब का प्रभाव खत्म हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को ऊपर माना जाता है। तो इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि योग का यही महत्व है कि जब आपको कोई योग नहीं मिल रहा हो तो उस समय सर्वार्थ सिद्धि योग देख लेना चाहिए। तो सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनता है, देखिए। यह योग वार और नक्षत्र के मेल से बनता है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर ये योग बनता है तो तिथि कोई भी हो, ये योग शुभ ही माना जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष तिथियों में यह योग होने के बावजूद भी योग नष्ट हो जाता है। सोमवार के दिन रोहिणी, मार्गशिरा, पुष्य, अनुराधा और श्रवण नक्षत्र होने पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। जबकि द्वितीया और एकादशी तिथि होने पर यह शुभ योग भी अशुभ मुहूर्त में बदल जाता है। इसलिए इन दो तिथियों में, द्वितीया और एकादशी में अगर पढ़कर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो, उस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं इस योग में कौन से कार्य आपको करने चाहिए। आप मकान खरीद सकते हैं, जगह प्लॉट वगैरह खरीद सकते हैं, दुकान का उद्घाटन कर सकते हैं, ऑफिस का उद्घाटन कर सकते हैं, कोई लग्जरी कार, गाड़ी, वाहन आदि खरीद सकते हैं। कोई भी खरीद बेच करनी हो वो कर सकते हैं। अपने घर की, मकान की रजिस्ट्री अगर आपने करवानी हो वो भी कर सकते हैं। किराए पर अगर आपने घर देना हो, कमरा, मकान देना हो, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। सगाई करनी हो, रोका करना हो या टीका करना हो, इन कार्यों के लिए ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है। इस मुहूर्त में किया गया हर कार्य सफल होता है और सबको लाभ देता है। लेकिन इस योग में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अगर आप करेंगे तो उसमें आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए खासकर सर्वार्थ सिद्धि योग में विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस योग में यात्राएं करना, गृह प्रवेश करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए इसमें ये कार्य कभी भी ना करें। इन चीज़ों को इस योग में बिल्कुल अवॉइड करें। बिल्कुल आप इस समय में मत कीजिए। अब एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि ये योग कब कब अशुभ होता है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग अगर गुरु पुष्य योग से निर्मित हो, अर्थात गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, उस समय में सर्वार्थ सिद्धि योग पढ़ रहा हो तो वो अशुभ हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र अगर हो और उस समय में यह सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो तो वो शुभ नहीं होता।
मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो और उस समय में ये योग बन रहा हो, तब भी ये अशुभ ही माना जाएगा। इस समय में आपको यात्राएं नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, विवाह के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस समय में ये कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मई महीने में ये योग कब कब पड़ रहा है। पूरी सारणी यहाँ पे दी जाएगी, चाहे तो आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आपको महीने में पूरी आगे भी दिक्कत ना आए सर्वार्थ सिद्धि योग बार बार देखने में। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि कब कब कौन सा वार पड़ेगा ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही शुभ समय है ये। और अगर आप चाहते हैं कि नक्षत्र कैसे देखा जाए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो उसकी भी आपको जानकारी देने की भरपूर कोशिश करूंगी। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है, अगर आप नक्षत्र देख पाएंगे, वार का तो पता लग ही जाएगा, नक्षत्र अगर आप देख पाएंगे तो अपने आप सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है या नहीं बन रहा, शुभ है या अशुभ है, ये चीज़ें आप खुद तय कर पाएंगे, खुद देख पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मई महीने में पड़ने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें और दिन। 2 मई को सुबह 8:59 से लेकर 3 मई के सूर्य उदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद 3 मई को 8:22 से सुबह से लेकर 4 मई के सूर्य उदय तक रहेगा। फिर इसके बाद 9 मई को 5:29 शाम से लेकर 10 मई के सूर्य उदय तक रहेगा। 12 मई को सूर्योदय से लेकर 13 मई के सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। फिर इसके बाद 17 मई को दोपहर को 1:22 से लेकर 18 मई के सूर्योदय तक रहेगा। फिर 18 मई की दोपहर 2:55 से लेकर 19 मई के सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 21 मई को सूर्योदय से लेकर 21 मई की दोपहर 3:22 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। फिर इसके बाद 23 मई को सूर्योदय से लेकर 23 मई की ही दोपहर 12:12 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। फिर 26 को सूर्योदय से लेकर 27 मई की रात्रि को अर्धरात्रि को 1:15 तक रहेगा। फिर इसके बाद 30 मई को सूर्योदय से लेकर 30 मई की शाम 4:42 तक रहेगा। फिर 31 मई की सूर्य उदय से लेकर 31 मई की 4:02 तक, शाम को 4:02 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो यह है पूरे महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग कब कब पड़ रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं आपको, रवि योग बन रहा है 2 मई को और 2 मई को ही त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। अगली वीडियो में त्रिपुष्कर योग के बारे में एक बात बतानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि त्रिपुष्कर योग में अगर आप कर्ज ले लें या कुछ ऐसा कार्य कर दें तो उसकी भरपाई कैसे की जाए, क्योंकि त्रिपुष्कर योग में कोई ऐसा कार्य अगर कर लेंगे तो उसका 3 गुना आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी का कमेंट अभी मैंने कमेंट पढ़ा, किसी ने लोन ले लिया है लेकिन अब क्या किया जाए, इस योग में लोन ले लिया है तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसकी अगली वीडियो में आपको उसी की जानकारी दूंगी, त्रिपुष्कर योग कब है वो भी आपको सारी जानकारी उसी में मिल जाएगी। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और अगली वीडियो का इंतज़ार करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस नॉलेज आपको मिलती रहे और आप किसी के ऊपर आश्रित ना रहें, सब अपने आप ही देख पाएँ, समझ पाएँ और अपने सभी कार्यों को शुभ समय में कर पाएँ और आप सभी चीज़ों में सफल रहें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। बहुत माहौल ख़राब है इस समय, तो सबका ध्यान रखिए, घर में रहिए और पूरे सुरक्षा के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।